हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्री का मतलब मैथ्स में है कंस्ट्रक्शन से। जब भी आप किसी शेप को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो ज्योमेट्री के अंदर आता है। जैसे अभी आप अपने पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन। ट्राइंगल हम किसे कहते हैं? कोई भी जो 3 साइडेड इनक्लोज्ड फिगर होती है उसे हम ट्राइंगल कहते हैं। इसके पास 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। तो अब आपने ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन पढ़ी होगी जब आपको केसेस गिवन होंगे, या तो 3 साइड्स या 2 साइड्स और 1 इंक्लूडेड एंगल, या फिर 2 एंगल एंड द साइड कंटेनिंग द एंगल। 2 साइड्स एंड 1 एनक्लोज्ड एंगल का मतलब है कि आपको अगर 2 साइड्स दे रखी हैं, सपोज कोई ABC ट्राइंगल है, अगर आपको AB की लेंथ गिवन है BC की, तो आपको एंगल गिवन होगा एंगल B। एंगल C पता होने से उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, एंगल B गिवन होगा। या फिर आपको गिवन हो 2 एंगल्स एंड द साइड कंटेनिंग द एंगल। लेकिन कभी भी अगर सिर्फ तीनों एंगल्स दिए हुए हैं तो आप ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल की कंस्ट्रक्शन। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड एनक्लोज्ड फिगर है। अब इसमें जो आपकी 4 साइडेड फिगर है वो आपकी स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगल भी हो सकती है, पैरेललोग्राम भी हो सकती है, काइट भी हो सकती है, कैसा भी आपका क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है। अब कंडीशंस जो हम इसमें पढ़ेंगे वो ये कि जब आपको 4 साइड्स 1 एंगल गिवन हो, 4 साइड्स और 1 डायगोनल गिवन हो, 2 एडजेसेंट साइड्स और 3 एंगल्स गिवन हो। इस वाली वीडियो में आई विल एक्सप्लेन दीज 3 पार्ट्स। अब डायगोनल कहते किसे हैं? अगर हम एक रेक्टेंगल की बात करें, रेक्टेंगल की तरह कोऑर्डिनेट क्योंकि इसमें 4 साइड्स है, 4 एंगल्स हैं। अब जो इसकी ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट बनता है उसे हम कहते हैं डायगोनल। सपोज अगर मैं इसे नेमिंग करूँ ABCD, तो इसमें AC एक डायगोनल है और BD भी एक डायगोनल है। अब हम सबसे पहले कैटेगरी पे आते हैं, कंस्ट्रक्शन जब हमें गिवन हो क्या? हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल जब हमें 4 साइड की लेंथ गिवन हो और 1 एंगल। जैसे कि आपको प्रॉब्लम दे रखी है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन दैट AB इक्वल 6 सेंटीमीटर, BC इक्वल 5.5 सेंटीमीटर, CD इक्वल 4 सेंटीमीटर, DA इक्वल 5.5 सेंटीमीटर एंड एंगल C इक्वल टू 100 डिग्री। अब कैसे करोगे आप? पहले तो हमेशा याद रखो कि आप एक रफ फिगर ज़रूर बनाओ। सपोज़ यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पर एंगल C गिवन है तो आप या तो CD साइड बेस में लो या BC साइड को बेस में लो, मतलब कोई भी साइड जिसमें C जो आपका पॉइंट है, C जो आपको एंगल ड्रॉ करना है वो आपका बेस पर आए। सपोज़ अगर आप BC को मानते तो आप कैसे ड्रॉ करते हैं? आपने कोई क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करा, ठीक है। अब मैंने अगर BC को लिया होता बेस में तो कैसे ड्रॉ होता है ये? इस तरीके से। तो आप एक रफ स्केच ज़रूर लेके चलो कि आपको कैसे करना है। और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखने के लिए प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू जस्ट मेमोराइज दोज स्टेप्स। आपको क्रैम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, रटने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। आप जैसे जैसे फिगर को कंस्ट्रक्ट करेंगे वैसे वैसे साइड बाय साइड लिखते रहेंगे। एंड आपकी एग्जाम में भी आपके पास 2 साइडेड शीट होती है, तो कोशिश ये करो कि अगर आपको पता है कि आपका हाफ पेज में फिगर आ जाएगा तो जैसे जैसे यहाँ कंसेशन कर रहे हो वैसे वैसे स्टेप लिखते रहो। या फिर अगर आपको डाउट है कि वो हाफ पेज पे आएगा या नहीं तो इस साइड कंस्ट्रक्शन करो और इस साइड स्टेप्स अपने लिखते रहो, साइड बाय साइड ओनली। डू नॉट वेस्ट योर टाइम टू राइट द स्टेप्स इन द एंड ऑफ कंप्लीट कंस्ट्रक्शन। जब आप पूरी कंस्ट्रक्शन करने के बाद स्टेप्स लिखते हो देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ चांस कि आप कोई ना कोई एक स्टेप मिस कर दो। बट इफ़ यू आर राइटिंग स्टेप्स बिल्कुल अपने फिगर के साथ साथ देन यू विल नेवर मिस एनी स्टेप। जैसे अब मैंने इसमें रफ फिगर बनाई हमने इसी तरह की जैसे बुक में दे रखी। सबसे पहले हमने इसके लिए क्या करा? हमने CD को कंसिडर करा। तो हमने क्या करा? देखो, अब हमें दे रखा था क्वाड्रिलेटरल व्हेन द लेंथ ऑफ इट्स 4 साइड्स आर गिवन। आपको AB दे रखा है, BC दे रखा है, CD दे रखा है, DA दे रखा है, ठीक है। तो आपने पहले लिखा ड्रॉ लाइन सेगमेंट CD इक्वल 4 सेंटीमीटर। तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, इसको नाम दे दिया CD, ठीक है। अब बोला गया है कि एंगल C 100 है, फिर आप क्या लिखोगे? फ्रॉम C ड्रॉ एन एंगल ऑफ इक्वल टू 100 डिग्री, ड्रॉ रे ऑफ एंगल इक्वल टू 100 डिग्री। तो आपने C से एक 100 डिग्री का रे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करोगे? टेक एन आर्क। टेक एन आर्क ऑफ हाउ मच? देखो C है, यहाँ पर डेफिनेट सी बात है B आएगा। टेक एन आर्क BC इक्वल टू 5.5 है। अब आर्क लेते कैसे? अगर जैसे स्केल है, आपको पता है 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिखा होता है। आपके कंपास में 2 पॉइंट होते हैं, एक तो उसका पिन पॉइंट और एक जहाँ पर आपकी पेंसिल होती है। तो आप अपनी पिन पॉइंट को तो रखो 0 पर, ठीक है, और इस वाली पेंसिल को रखो 5.5 पे।
तो इसे हम कहेंगे आर्क। 5.5 की आर्क कंपास में सेट करने के बाद कंपास के पिन पॉइंट को रखो यहाँ पर और आर्क लगाओ। इस पॉइंट को क्या नाम दे दोगे? बी। ठीक है, अब क्या बोला गया है? आपने सी डी ड्रॉ कर दिया, आपने बी सी ड्रॉ कर दिया, आपके पास ए डी की लेंथ भी है, आपके पास ए बी की लेंथ भी है। ए बी है 6 सेंटीमीटर। नाउ टेक एन आर्क बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फ्रॉम बी यू ड्रॉ दैट आर्क। ठीक है, अभी कोई भी पॉइंट कट नहीं हुआ तो आप नहीं बता सकते कि ये आर्क कहाँ कट करेगी। अब नेक्स्ट क्या है? ए डी, क्योंकि ए ही पॉइंट है जो हमें नहीं मिला, आपने ए डी लिया। क्या गिवन है? ए डी। ए डी आपको क्वेश्चन में गिवन है 5.5 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर था और बी सी भी 5.5 था। अब ए डी को 5.5 आपने सेट करा कंपास में, डी पर आपने पिन पॉइंट रखा और आर्क लगाई। जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क मीट करेगी उसे हम कहेंगे ए पॉइंट। अब ज्वाइन बी टू ए, ज्वाइन डी टू ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो स्टेप्स क्या हुए? सबसे पहले आपने बेस कंस्ट्रक्ट करा, तो सबसे आप क्या पहले क्या लिखोगे? अब जैसे इस वाले में भी कंस्ट्रक्टर ट्राइंगल डी सी बी यूजिंग 3 एलिमेंट डी सी सी बी एंड एंगल सी, इसमें ये बताया हुआ है। फिर डिटरमाइन द फोर्थ वर्टेक्स ए यूजिंग द रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स। अब डी को रेडियस लिया, ये आपका अलग मेथड है। आपको इस तरीके से समझ आए तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो जो मुझे परफेक्ट मेथड लगता है वो मुझे यही लगता है कि आप सबसे पहले बेस कंस्ट्रक्ट करा, आपने सी डी उसे लिख दो। ड्रॉ लाइन सेगमेंट सी डी इक्वल 4 सेंटीमीटर। फ्रॉम सी ड्रॉ रे इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, टेक एन आर्क ऑफ बी सी इक्वल 5.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क लिख दो। फिर फ्रॉम डी ड्रॉ एन आर्क किसके इक्वल? 5.5 सेंटीमीटर। फ्रॉम बी ड्रॉ एन आर्क इक्वल टू ए बी आपको कितना गिवन है? 6 सेंटीमीटर। द पॉइंट वेयर द 2 आर्क्स मीट नेम इट एज ए, जॉइन ए टू बी एंड जॉइन ए टू डी। ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन पे, जब आपको क्या गिवन हो? लेंथ ऑफ इट्स 4 साइड एंड 1 डायगोनल। अब बात है कि ऐसा जब आपको क्वाड्रिलेटरल में उसकी 4 साइड्स गिवन है और कोई भी एक डायगोनल हो सकता है, तब आप कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे? जैसे आपको बोला गया कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, गिवन दैट पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस पी एंड क्यू एस इक्वल 7 सेंटीमीटर। अब सपोज आपका पी क्यू आर एस आपने रफ में ड्रॉ करा, कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। पी क्यू आर और एस, आपको डायगोनल कौन सा? एक तो पी क्यू गिवन है, क्यू आर गिवन है, एक आर एस गिवन है और एक एस पी गिवन है, साथ में क्यू एस, यानी कि ये वाला डायगोनल आपको प्रोवाइडेड है। अब कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे? तो कंस्ट्रक्टर लाइन सेगमेंट पी क्यू इक्वल 4.5 सेंटीमीटर। पी क्यू को ड्रॉ करा 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने क्या लिखा? फ्रॉम पी ड्रॉ एन आर्क ऑफ एस पी इक्वल 5.5 सेंटीमीटर। From Q draw an arc of QS equal 7 centimeter. The point where the 2 arcs meet, name it as S. Join P to S. अब from S draw an arc of PR equal 6 centimeter. 6 centimeter की आर्क लगाई। From Q draw an arc of QS equal 7 centimeter. The point where the 2 arcs meet, name it as R. Join R to S and join to R to Q. PQRS is the required quadrilateral. तो इसमें आपने क्या करा? पहले बेस का एक लाइन सेगमेंट बनाया, उसके बाद जो आपका P था, जो आपका लेफ्ट साइड पे बेस था, देखो सपोज आपको गिवन होता PQRS में आपको इंस्टेड ऑफ QS PR गिवन होता, तो आप क्या करते? ड्रॉ लाइन सेगमेंट PQ, फ्रॉम Q ड्रॉ एन आर्क QR इक्वल जो भी आपको गिवन होता, ठीक है। फिर फ्रॉम P ड्रॉ एन आर्क PR इक्वल जितना भी सेंटीमीटर आपको गिवन होता। द पॉइंट वेयर द 2 आर्क्स मीट, नेम इट एज R. जॉइन R to Q एंड P to R. नाउ फ्रॉम R ड्रॉ एन आर्क RS इक्वल जितना भी प्रोवाइडेड होता। फ्रॉम P ड्रॉ एन आर्क PS इक्वल जितना भी प्रोवाइडेड होता। द पॉइंट वेयर द 2 आर्क्स मीट, नेम इट एज S. जॉइन R to S एंड P to S. PQRS is the required quadrilateral. अब थर्ड कंस्ट्रक्शन पे आओ। थर्ड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है जब आपको बोला जाए क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए, जिसमें 2 एडजेसेंट साइड्स गिवन है और मेजर्स ऑफ 3 एंगल्स गिवन है, यानी कि 2 साइड्स और 3 एंगल्स। अब उसमें कैसे करें? सपोज आपको बोला गया क्वाड्रिलेटरल ABCD कंस्ट्रक्ट करो, गिवन AB, BC, एंगल A, एंगल C, एंगल B। अच्छा, कोशिश करो कि बेस हमेशा उसी को लो जिसके दोनों एंगल्स गिवन। जैसे अगर आप BC लेते तो B भी गिवन है, एंगल C भी गिवन है। अच्छा, अब उसमें
नुकसान इसलिए नहीं है कि जब आपको बी सी पे दोनों साइड एंगल्स गिवन है तो आप बी से एंगल ड्रॉ करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे 4 सेंटीमीटर की आर्क लो। सपोज अगर मैं ए बी सी डी को ऐसे ड्रॉ करूँ कि मैंने ए बी की जगह बेस ले लिया बी सी को, मैंने बी सी ड्रॉ करा, ड्रॉ लाइन सेगमेंट बी सी इक्वल 3 सेंटीमीटर। फ्रॉम बी ड्रॉ एन एंगल इक्वल टू 120 डिग्री, टेक एन आर्क ए बी इक्वल 4 सेंटीमीटर। From B, draw an arc AB equal 4 cm. The point where it cuts the ray, name it as A. ठीक है, अब from A draw an angle of 40 डिग्री, आपने 40 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। Now from A draw an arc, देखो आपको AB गिवन था, आपको BC गिवन था, आपको एंगल CB गिवन है, ठीक है। आपने A से 40 डिग्री बना लिया। अब फ्रॉम C ड्रॉ एन एंगल इक्वल 80 डिग्री, आपने 80 डिग्री का एंगल बनाया। द पॉइंट वेयर इट मीट्स द रे मेकिंग एन एंगल ऑफ 40 डिग्री फ्रॉम ए, नेम दैट पॉइंट एज डी। ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें करा क्या है, जब आपको 3 एंगल्स गिवन है तो एक बेस ड्रॉ करो, बेस के साइमल्टेनियसली आपको जो भी 2 एंगल गिवन है उन्हें ड्रॉ करो। एक एंगल ऐसा होगा जिसको ड्रॉ करने के बाद आपको उसकी साइड की लेंथ भी दे रखी होगी, तो वहाँ से आप उस लेंथ के अकॉर्डिंग आर्क लगाओ। उस पॉइंट को जहाँ पर वो आर्क उस लाइन को कट करे उससे नेमिंग कर दो, जो भी आपके गिवन कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड है, और फिर सारे लाइन सेगमेंट्स टुगेदर विल मेक अ क्वाड्रिलेटरल। इसी के बेसिस पर आपका एक क्वेश्चन है, लेट्स ट्राई देम। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी गिवन द फॉलोइंग डेटा। ए बी आपको दे रखा है बी सी सी डी ए डी और एंगल बी। अब आपको एंगल बी गिवन है, सबसे पहले आप क्या करोगे, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल 4.5 सेंटीमीटर। फ्रॉम बी ड्रॉ एन एंगल इक्वल टू ड्रॉ रे ऑफ एंगल 80 डिग्री, 80 डिग्री की रे बना दी। नाउ फ्रॉम बी ड्रॉ एन आर्क बी सी इक्वल 5.5 सेंटीमीटर। The point where the arc cuts the line, name it as C. From C draw an arc CD equal to 6 centimeter. From A draw an arc AD equal 5 centimeter. The point where the 2 arcs meet, name it as D. Join A to D, join C to D. ABCD is the required quadrilateral. सेकेंड पार्ट में क्या है, ए बी बी सी सी डी ए डी और एंगल डी दे रखा है। अब क्या करोगे, एंगल डी दे रखा है, आप कोई भी वो साइड बेस दे सकते हो जिसमें डी पॉइंट आ रहा हो। सपोज अगर मैंने सी डी बेस लिया तो ड्रॉ लाइन सेगमेंट सी डी इक्वल 4 सेंटीमीटर। फ्रॉम डी ड्रॉ एन एंगल, ड्रॉ रे मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। फ्रॉम डी कट एन आर्क ए डी इक्वल 4.5 सेंटीमीटर। लेट इट कट द रे एट पॉइंट ए। फ्रॉम ए draw an arc AB equal 4.5 centimeter. From C draw an arc BC equal 5 centimeter. The point where the 2 arcs meet, name it as B. Join B to C, join A to B. ABCD is the required quadrilateral. थर्ड पार्ट है इसका, ए बी बी सी सी डी ए डी और एंगल ए गिवन है। नाउ यू विल टेक द बेस दैट साइड विच हैज़ ए इन इट्स नेम। या तो आप ए बी को बेस लो या ए डी को। सपोज अगर हम ए डी को बेस लेते तो ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए डी इक्वल 6 सेंटीमीटर। फ्रॉम ए ड्रॉ एन एंगल, ड्रॉ रे मेकिंग एन एंगल ऑफ 100 डिग्री। फ्रॉम ए कट एन आर्क ऑफ ए बी इक्वल 5.5 सेंटीमीटर। द पॉइंट वेयर द आर्क कट्स द लाइन, नेम इट एज बी। फ्रॉम बी ड्रॉ एन आर्क बी सी इक्वल 5 सेंटीमीटर। फ्रॉम डी ड्रॉ एन आर्क सी डी इक्वल 3.5 सेंटीमीटर। द पॉइंट वेयर द 2 आर्क्स मीट, नेम इट एज सी। Join B to C, join C to D. ABCD is the required quadrilateral. नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। जब आपको गिवन है पी क्यू क्यू आर आर एस पी एस और पी आर, यानी कि एक डायगोनल गिवन है। अब आप देख लो ड्रॉ करके, अगर आप पी क्यू आर एस ड्रॉ करते इस तरीके से कि आप पी क्यू को बेस लेते, आपके पास कौन सी वाली साइड गिवन थी, पी आर, ये डायगोनल आपको गिवन। तो कैसे करोगे, ड्रॉ लाइन सेगमेंट पी क्यू इक्वल 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको पी आर भी गिवन है, क्यू आर भी। फ्रॉम क्यू कट एन आर्क क्यू आर इक्वल 5.5 सेंटीमीटर। 5.5 सेंटीमीटर की आर्क लगा ली। फ्रॉम पी कट एन आर्क ऑफ पी आर इक्वल 7 सेंटीमीटर। जॉइन पी टू आर, जॉइन की टू आर। द पॉइंट वेयर द 2 आर्क्स मीट, नेम इट एज आर। फ्रॉम एन आर ड्रॉ एन आर्क आर एस इक्वल
6.5 centimeter. From P, draw an arc PS equal 5 centimeter. The point where the two arcs meet, name it as S. Join P to S, join R to S. PQRS is the required quadrilateral. नेक्स्ट पार्ट है आपको पी क्यू क्यू आर आर एस पी एस गिवन और क्यू एस, यानी कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस तो आपके पास क्यू एस गिवन। सबसे पहले आप पी क्यू बनाओगे, फिर पी एस और एस क्यू बनाओगे सेकेंड राउंड में, ठीक है। फिर जहाँ पर दोनों आर्क्स मीट करेंगे उस पॉइंट को एस नाम दोगे। जॉइन पी एस एंड जॉइन क्यू एस। फ्रॉम एस ड्रॉ एन आर्क एस आर इक्वल जितनी भी आपको गिवन हो। फ्रॉम क्यू ड्रॉ एन आर्क क्यू आर इक्वल जो भी गिवन हो। द पॉइंट वेयर द टू आर्क्स मीट नेम इट एज आर। जॉइन आर टू एस, जॉइन आर टू क्यू। पी क्यू आर एस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। स्टेप्स वही रहेंगे इसके। थर्ड है आपका थर्ड क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन द फॉलोइंग गिवन द फॉलोइंग डेटा। आपको ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है और 3 एंगल्स गिवन है। अब 3 एंगल्स में आप वो साइड गिवन चूज़ करोगे जिसके दोनों एंगल्स गिवन। जैसे आप ए बी लोगे तो भी दोनों एंगल्स गिवन है, बी सी लोगे तब भी दोनों एंगल गिवन है। तो आपने पहले ए बी ले लिया। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल 4 सेंटीमीटर। फ्रॉम ए ड्रॉ एन रे मेकिंग एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। 70 डिग्री का एंगल बना रहा है। अच्छा, फ्रॉम अब देखो 70 डिग्री का एंगल बना लिया यहाँ से। अब उसके बाद देखो जो आपने ए बी को लिया तो आपको एंगल बी बी गिवन है। फ्रॉम बी ड्रॉ एन एंगल, ड्रॉ रे ऑफ एंगल 60 डिग्री, ठीक है। फ्रॉम बी कट एन आर्क बी सी इक्वल 3.5 सेंटीमीटर। द पॉइंट वेयर द आर्क कट्स द रे नेम इट एज सी, ठीक है। फ्रॉम सी ड्रॉ एन आर्क, देखो ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब एंगल सी भी बनाना है। फ्रॉम सी ड्रॉ एन रे मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। The point where it meets the previous ray made from angle A, name that point as D. ABCD is the required quadrilateral. अगले में गिवन है ए बी और डी एंगल, चाहे तो आप ए बी बेस लो चाहे ए डी। अगर हम ए डी बेस लेते तो ड्रॉ एन लाइन सेगमेंट ए डी इक्वल 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रॉम ए ड्रॉ एन रे मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। फ्रॉम डी मेक अ रे मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री। अच्छा, बी हमने ए डी ड्रॉ करा है, हाँ तो आप इसे 90 डिग्री बना सकते हो। अब हमारे पास जो नेक्स्ट लाइन सेगमेंट है वो है ए बी। अच्छा, फ्रॉम ए कट एन आर्क ऑफ ए बी इक्वल 3.5 सेंटीमीटर। द पॉइंट वेयर द आर्क मीट्स द लाइन नेम इट एज बी। फ्रॉम बी ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। The point where the ray meets the previous ray drawn from D, name that point as C. तो ABCD is the required quadrilateral. ऐसे आपको नेक्स्ट पार्ट में गिवन है ए बी बी सी, एंगल ए एंगल बी एंगल सी, इसमें भी आप यही करोगे। ट्राई दीज क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन।